हिमाचल प्रदेश चुनाव अब धीरे धीरे प्रचार थमने वाला है। हिमाचल प्रदेश चुनावों में सभी पार्टियां लगी हैं कि अपना सिक्का जमाए और अपनी पार्टी को इस बार विजय बनाए। कांग्रेस कह रही है बोर्ड लगाकर कि हम आ गए, और जो भाजपा है वो कह रही है कि डबल इंजन की सरकार दोबारा आएगी। हालांकि एक तीसरी पार्टी है, उसका इतना दमखम नहीं दिख रहा, लेकिन वो वोट प्रतिशत जरूर लेके जाएगी। आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ आरएस बाली हैं। जीएस बाली की विरासत आप जानते हैं कि हिमाचल में कितना बड़ा नाम है। उनके सुपुत्र इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहला चुनाव है उनका। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज़ी मीडिया नेटवर्क पर। पहला चुनाव है, किस तरह से? बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। पहला चुनाव जो है बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लोगों का बहुत भरोसा है और उस पर खरा उतरना है। लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और पहला चुनाव जब होता है तो आपको अपने आप को प्रूव भी करना होता है और कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षा में खरा उतरना होता है। तो लोग साथ हैं, कंस्टिट्यूंसी पुरानी नहीं है, 30 साल पुराना रिश्ता है, तो उस रिश्ते को आगे निभाना है। बाली साहब, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस आई है उनके मुद्दे हैं बेरोजगारी, ओपीएस, महंगाई। लेकिन भाजपा कह रही है कि 2003 में तो ओपीएस आप ही ने लागू किया, 2004 में आपकी केंद्र में सरकार थी तो एनपीएस लाने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए, जिस समय ये लागू हुआ उस समय सारे प्रदेश इसको लागू कर रहे थे। ये ओपीएस किस तरह से आया और किस तरह से दिया गया वो अलग बात थी। बड़ी बात ये है कि लोग परेशान हैं और लोगों ने बताया कि ये ठीक नहीं है। कोई चीज़ अगर की जाती है और लोगों का मत आता है कि वो चीज़ ठीक नहीं है, तो सरकार का ही काम है कि उसके ऊपर दोबारा से चर्चा करें और उसके ऊपर कोई ना कोई कदम उठाए। तो कांग्रेस सरकार ने ये निर्णय लिया, कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि लोगों के हित में नहीं है और अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हुए ये डिसीजन हुआ कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पे ओपीएस को बहाल किया जाएगा। और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में दोनों में इसको बहाल किया गया। झारखंड में भी कांग्रेस कोalition में है और इसको बहाल किया गया। लेकिन उसमें केंद्र सरकार का भी साथ चाहिए होता है, वहां से भी चीजें आनी है, तो कैसे होगा? देखिए, यहाँ से आपका सारी क्लियरेंस होकर जाएगी, यहाँ पे सब कुछ बन के जाएगा और उसके अंदर जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी होंगी। हर जगह हो रही हैं, हर प्रदेश में हो रही हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि प्रयास रहेगा। अच्छा, 5 लाख नौकरियां देनी है, बोर्ड लगा है, सरकारी नौकरियां, तो युवा जो है बड़ा आकर्षित भी है क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये 5 लाख सरकारी नौकरियां सरकारों में कॉन्ट्रैक्ट पे तो नहीं होंगी, लोग फिर तो नहीं ठगे जाएंगे? हर तरह की नौकरियां होंगी। कॉन्ट्रैक्ट में नौकरियां होने से कोई ठगे नहीं जाता। हमने ये नहीं कहा कि 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, हमने ये कहा कि 5 लाख नौकरियां निजी और सरकारी हर तरह की नौकरी 5 लाख देंगे। उसमें तकरीबन 60-65 हज़ार पद तो ऐसे हैं जो सरकार में क्लियर होकर पड़े हुए हैं, जिन पदों को रिक्त रखा गया है जबकि उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। तो उन पदों को फाइनेंस वगैरह से अप्रूव करा के उनको दिया जाएगा। सबसे पहले तो वो 1 लाख नौकरी जो है, पहली कैबिनेट का निर्णय होगा कि आते ही हम 1 लाख नौकरी का पिटारा खोलें। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सुधीर शर्मा के साथ काफी कोल्ड वॉर चली बाली परिवार की, क्या अब वो थम गई है? देखिए, ये कभी भी नहीं था। सुधीर शर्मा के साथ ऐसी कोई कोल्ड वॉर नहीं है। जीएस बाली के लिए अभी प्रियंका गांधी आई थी, उन्होंने कहा कि वो एक विकास पुरुष है और बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा रहे भी। कांगड़ा एक ऐसी जगह है जहां से बहुत ज्यादा सीटें, सबसे बड़ा सीटें यहां से सरकार बनती है। तो आपको नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री यहां से भी होना चाहिए था? और बाली जो थे वो बिल्कुल उसके लिए वो जो कंटेंडर थे और वो बिल्कुल वो थे, क्योंकि भाजपा ने शांता कुमार को यहां से बनाया, तो कांग्रेस क्यों चूक जा रही है? यहीं से सरकार बन रही है लेकिन यहां से मुख्यमंत्री नहीं बन रहा। क्या कोई इस तरह की कोई राजनीति है कि इस इलाके से मुख्यमंत्री नहीं बनाना है? और जीएस बाली तो हमेशा से हमेशा से वो कंटेंडर थे, वो उनके अंदर वो कैलिबर था कि वो निभाते। तो क्या किसी तरह का अंदरूनी ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए, सही कहा आपने। ये जो लोअर हिमाचल है, भाजपा की अधिकतर लीडरशिप, बल्कि सारी लीडरशिप लोअर हिमाचल से आती है। चाहे आप शांता कुमार जी को ले लीजिए जो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, चाहे आप प्रेम कुमार धूमल जी को ले लीजिए,
चाहे आप अनुराग ठाकुर को ले लीजिए, चाहे आप नड्डा जी को ले लीजिए, तो इनकी सारी लीडरशिप भी लोअर हिमाचल से है। और क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप जो थी पुरानी, वो अपर हिमाचल से एक एस्टैब्लिश लीडरशिप थी। राजा वीरभद्र जी ने काफ़ी काम किए थे और काफ़ी लोगों के बीच में रहे और मेहनत भी की। तो जो नई लीडरशिप थी वो उभरी और अब वक्त था कि उस नई लीडरशिप को मौका मिलता। पर क्योंकि पिताजी वक्त से पहले चले गए और बिल्कुल एक कदम दूर बैठे थे वो उस कुर्सी से, क्योंकि सबसे सीनियर थे और इस बार बहुत उन्होंने कहा भी था कि शिमला हो गया, मंडी हो गया, हमीरपुर हो गया, अब कांगड़ा की बारी है और लोगों के सेंटिमेंट्स भी हैं। तो बड़ा जिला है, जब भी कोई नेता उभरेगा तो उसको यहाँ पे जगह जरूर मिलेगी। मुझे लगता है पार्टी जरूर देगी। आप अपने हर इंटरव्यू में कहते हैं, आप अपने हर जो सभा में कहते हैं कि आपका सपना था कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री बनते। अब क्या अपने सपने को पूरा करेंगे? आप उनके सपने को पूरा कर देंगे? देखिए, अभी तो एमएलए बनेंगे, अच्छा काम करेंगे, पार्टी जो जगह देगी उस जगह को अच्छी तरह निभाएंगे। रिश्ता बहुत पुराना है, उसको निभाना है और काम करेंगे बहुत। प्रतिभा जी के बारे में क्या कहेंगे? प्रतिभा जी हमारी बड़ी पुरानी पॉलिटिकल जुड़ी हुई एक महिला है, पहले भी एमपी रह चुकी और काम कर रही हैं पार्टी के लिए। अभी भी एमपी बनी है और विपरीत स्थितियों में बनी है और लोगों के बीच में जाके कांग्रेस का काम कर रही हैं। आपके पिता बहुत बड़े नेता थे और पिछली बार अरुण को ने उनको 1000 वोटों से जो है हराया। क्या आप इस बार उसको बदल पाएंगे, उसको बड़ी जीत में तब्दील कर पाएंगे? देखिए, ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर मैं थोड़ा बोलूँगा। ये अपने आप में एक केस स्टडी है और केस स्टडी इसलिए है क्योंकि एक विकास पुरुष जिनको पूरा देश विकास पुरुष जानता है और हिमाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा विकास पुरुष कहता है। एक आदमी जिसने इतना विकास कराया, एक आदमी जिन्होंने रात दिन काम किया, संघर्ष किया और लोगों की आवाज़ थे और ऐसा काम किया पूरे प्रदेश में कि जोन सा महकमा लिया उसको नंबर 1 बना दिया। ये कई बार आप काम करवाने से भी, रोजगार देने से भी आप सबको समझा नहीं पाते, पर अब लोगों में उतना ही गुस्सा है क्योंकि लोगों को लगा कि हमारा इतना बड़ा नेता, हमारे नेता हमारी आवाज़ चले गए, तो अब लोग अपने आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जो नगरोटा का इलेक्शन है ये आरएस बाली का इलेक्शन नहीं है, ये लोगों का इलेक्शन है। अच्छा, एक चीज आप उसको नकार दीजिए या उसको ठीक कर दीजिए, क्योंकि मिथ्या जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है। कहते हैं कि शिमला से काफी राजनीति होती थी उनके खिलाफ अंदरूनी। ये हर पार्टी में चलता है कि कुछ लोग आपके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग आपके विरोध में होते हैं। हर कोई पक्ष में नहीं होता, हर कोई विपक्ष में नहीं होता। तो आपको पक्ष की टीम के साथ चलना पड़ता है और विपक्ष में जो लोग होते हैं वो आपके खिलाफ राजनीति करते हैं, पर आपको बीच में से निकलना होता है। तो ये इसको मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। आप भी झेल रहे हैं क्या ऐसा कुछ? अभी तक तो सबका आशीर्वाद मिल रहा है और अगर झेलना पड़ेगा तो तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जनता के अंदर एक चीज होती है कि कोई भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, हवा में उड़न खटोलों में उड़ते रहते हैं बनने के बाद। उससे पहले वो दिन रात मेहनत करते हैं। आप तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर ही रहे हो, आपके पिता की विरासत भी आपके पास और आप लंबे समय से देख रहे हो और बचपन से ही आप सारी चीज़ों को देख रहे हो, भांप रहे हो। जो लोग हैं वो, आपके पिता तो बिल्कुल लोगों में रहते थे, लेकिन नेता बनता है, चॉपर लेता है, उड़ता है, तो वो कहता है कि सड़क का उसको मालूम ही नहीं पड़ता सड़क का, तो लोगों तक कैसे पहुंचेगा। आप एक समृद्ध परिवार से आते हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट किसी भी पार्टी का लगा लीजिए इस बार समृद्ध परिवारों से आ रहे हैं। क्या वो लोगों में उस तरह से रह पाएंगे जैसा आम आदमी रहता है? देखिए, पिताजी एक उदाहरण तो रहे और वही चीज खून में भी है और हमने सीखी भी। लोगों के बीच में रहते हैं। आप अगर देखेंगे सुबह से लेकर रात तक, मतलब सुबह जब से उठते हैं 8 बजे से मिलना शुरू करते हैं लोगों से, बल्कि कई बार ज़्यादा जल्दी हो जाता है और रात के 12-1 बजे तक मिलते हैं लोगों से। कुछ लोग ऐसा करते होंगे कि लोगों से दूरी बनाते होंगे, पर वो ज़्यादा लंबा नहीं टिकते। जो लोगों के बीच में रहते हैं वही मास लीडर बनते हैं। और पिताजी का थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहूँगा। पिताजी
सबसे पहले नेता थे जिन्होंने अपनी मिनिस्टर की गाड़ी छोड़ दी थी, मंत्री की गाड़ी छोड़ दी थी, वो प्राइवेट गाड़ी में चलते थे। वो देश के पहले आदमी थे जिन्होंने लाल बत्ती छोड़ दी थी, और लाल बत्ती वो यूज नहीं करते थे, वो अपनी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगाते थे। और लाल बत्ती जब छोड़ी तो उन्होंने औपचारिक तौर पे ऊना से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जब गवर्नमेंट की गाड़ी छोड़ी तब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो ये जो बाकी लोग जिस चीज़ का प्रचार करते हैं पर करते नहीं हैं, उन्होंने थल पे रह के ये चीज़ें की और इसका कभी प्रचार भी नहीं किया। पर अगर आप आम आदमी से पूछेंगे तो जो आदमी लाल बत्ती छोड़ दे और जो आदमी गाड़ी जो है उसके अंदर लाल बत्ती बाद में पूरे देश में गई, उन्होंने पहले छोड़ दी थी, और गवर्नमेंट की गाड़ी भी छोड़ दो प्राइवेट गाड़ी में चले तो वो अलग बात होती है। इसका मतलब लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, आइडेंटिफाई करना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि एक नेता का काम भी ये है कि वो लोगों के बीच में रहे, तो उसी के लिए लोग चुन के भेजते हैं। ये काम जो है हर नेता को करना चाहिए। आपने कहा था कि बाली साहब ये चाहते थे आपके पिता कि इस बार तो कांगड़ा की बारी होनी चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो क्या आप इस धरोहर को इस उनके जो सपने को है, आपका भी सपना था वो मुख्यमंत्री बने, अब उनका स्वर्गवास हुआ, उसके बाद आपके पास वो धरोहर है, तो आप चाहते हैं कि इस बार कांगड़ा से मुख्यमंत्री बने? देखिए, कांगड़ा को जो उसका हक है वो जरूर मिलना चाहिए। अब वो कब मिलेगा? जब कोई लीडर उभरेगा, लोगों के बीच में से आवाज आएगी कि ये लीडर है और ये लीडर के पीछे हमने प्रदेश में चलना है। सिर्फ कांगड़ा का मुख्यमंत्री नहीं होगा, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, हर जिले का मुख्यमंत्री होगा, 68 विधानसभा का मुख्यमंत्री होगा। तो ऐसा लीडर जब इस कैलिबर का होगा तो जरूर लोग चलेंगे, और उस टाइम पे ये हक की बात भी जोर शोर से करेंगे। आज की तारीख में मुझे लगता है कि कांगड़ा जिले को की आवाज़ जो है वो दबनी नहीं चाहिए। कांगड़ा जिले को प्रतिनिधित्व जरूर मिलना चाहिए, चाहे वो जब भी लीडरशिप उभरे तो लोग उनके साथ चलें, लोगों के बीच में से मुख्यमंत्री का नाम और चेहरा आना चाहिए। बिल्कुल। आपके लिए आखिरी सवाल यही है कि आपके प्रचार में हम घूमे तो लोग वो जानू की झप्पी, जानू की झप्पी, ये जानू की झप्पी है क्या? कुछ नहीं है सर, बचपन से रहे हैं, 30 साल लगातार नगरोटा में ही जीवन बिताया है, पिताजी की कर्म भूमि नगरोटा रही है, तो सबके साथ प्यार से मिलते हैं। और उसको लोगों ने अब नाम दे दिया जानू की झप्पी, क्योंकि मीडिया कवर कर रहा है। पहले लोगों के बीच में जाते थे तो आम आदमी जिस तरह रोज मिलता है वैसे मिलते थे, पर आज मीडिया कवर कर रहा है तो जानू की झप्पी हो गया, उतना ही है सर। आपका निकनेम जानू है? मेरा नाम मेरे पिताजी और माताजी ने जानू रखा है सर, तो लोग जानू थोड़ा सा छोटा नाम है इसलिए बोलना उनको आसान रहता है। वैसे मेरा नाम जो है रघुवीर सिंह बाली, RS बाली है सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बाली साहब, और आप खुश रहिए, महफूज रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लोगों के लिए इसी तरह काम करते रहिए। ये हमारी जो है विशेष है, आपके लिए शुभकामनाएं हैं आपको। अब देखना ये है कि इस बार जिस तरह RS बाली ने भी बोला कि कांगड़ा को उसका हक मिलना चाहिए, कि क्या कांग्रेस सरकार इस बार मुख्यमंत्री कांगड़ा से चुनकर भेजेगी? अगर पार्टी पावर में आती है तो, अगर पार्टी पूरी सीटें जीतती है तो। हालांकि भाजपा का पूरा कुनबा जो है, प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक जो नेता है वो सब जुट गए हैं कि मिशन हिमाचल के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रियंका गांधी को छोड़कर कम दिखाई दे रहे हैं हिमाचल में, लेकिन शायद ये स्ट्रैटेजी होगी कि जितना लोकल लीडर लोकल लोगों की बात करे, लोकल लीडर जो है वो लोकल जो रीजन की जो समस्याएं हैं उन पे बात करे, तो वो ज्यादा जुड़ पाएगा वोटर से। शायद ये स्ट्रैटेजी होगी, इसीलिए राहुल गांधी जैसे जो कांग्रेस के टॉल लीडर हैं उनको जो है वो यहाँ हिमाचल में जो है वो नहीं आने दिया जा रहा है, या उनको उनके पास समय नहीं है भारत जोड़ो आंदोलन के चलते। तो अब देखना ये है कि ये स्ट्रैटेजी कितना काम करती है, और भाजपा जो डबल इंजन सरकार का दावा कर रही है वो कितना कामयाब होता है, या कांग्रेस के जो बोर्ड लगे हैं कि हम आ गए वो कितने कामयाबी जो है वो हासिल कर पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, हिमाचल प्रदेश, नगरोटा।